किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, हसन साहब शायद ये बोल रहे हैं कि इस्लाम में जातियां नहीं हैं। इस्लाम में ये जो जाति वर्गीकरण नहीं है इस्लाम के धर्म के अनुसार, और आप धर्म के आधार पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। हाँ, कोई जाति पिछड़ी है उसके आधार पर रिजर्वेशन हो सकता है, परंतु धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हो सकता है। ये बाबा साहब ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तब ये तय किया था, और कोई भी उस संविधान को बदले हम ये अलाउ नहीं करेंगे, और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं अलाउ करेंगे। क्यों नहीं? सोशियो इकोनॉमिक बेस स्टेटस के आधार पर मिलना चाहिए रिजर्वेशन। बीजेपी जो है रिजर्वेशन खत्म करनी चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक बेस पर जो वीकर सेक्शन है उसको रिजर्वेशन मिलता है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही तय किया था कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देंगे। परंतु धर्म के आधार पर अगर रिजर्वेशन लगा तो आप ड्यूल बेनिफिट देंगे, आप धार्मिक माइनॉरिटी का भी बेनिफिट देंगे और आप SC ST होने का बेनिफिट भी देंगे। इस पे चिंता का विषय है। 10 दिन बाद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सामने आई और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और ये भी कहा कि अगर मैंने कंप्लेंट फाइल की तो पार्टी मुझे आइसोलेट कर देगी, ऐसी धमकियां मिली आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं मुझे बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, मेरा चीर हरण उस घर में हुआ और चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। देखिए, कितनी अफसोसजनक बात है, देश की एक सांसद उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री के निवास पर जाती हैं और उनके साथ बदतमीजी होती है। उसके बाद उनको ये कहना पड़ रहा है कि उनका चीर हरण हुआ, और मतलब उनके साथ बदतमीजी की गई, उनकी मारपिटाई की गई, और आज उनका चरित्र हरण किया जा रहा है क्योंकि वह खड़ी होकर बोल रही है कि उनके साथ बदतमीजी की गई। और मुख्यमंत्री दिल्ली के अपना मुंह सिलकर बैठे हैं और पूरा विपक्ष आज मुंह सिलकर बैठा है। ये देश की राजधानी के अंदर, देश के मुख्यमंत्री के, राज्य के मुख्यमंत्री के निवास के अंदर, उनके ड्राइंग रूम में अगर इस प्रकार की घटना हो सकती है तो समझ सकते हैं कि इंडिया अलायंस के नेताओं के रहते हुए किस प्रकार माहौल खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा राजदार कोई है और करीबी आदमी है तो विभव कुमार है। वो ऑर्डिनरी PA नहीं है, अगर आप उसका घर देखें तो एक लग्जूरियस घर है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, विभव कुमार उनका राजदार है, इसलिए वह आज स्वाति मालीवाल को दरकरार करके विभव कुमार के साथ खड़े हैं। संजय सिंह अरेस्ट हुए, मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए, उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, पर विभव कुमार के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं विभव कुमार के पास बहुत सारे कोई इनके राज हैं जो छुपे हुए हैं, और इनको डर है कि विभव कुमार उन राजों को उगल ना दे, उनकी जानकारी बाहर ओपन ना कर दे, इसलिए वह विभव कुमार ने जो दुष्कर्म किया उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आई वुड हैव टेकन करतारपुर साहिब फ्रॉम पाकिस्तान इन रिटर्न ऑफ देयर सोल्जर्स। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर देश के प्रधानमंत्री उस समय मोदी जी होते तो 1971 के अंदर जब 90,000 सैनिक हमारे पास थे पाकिस्तान के, उस समय हम लोग करतारपुर ला सकते थे और हमारी सेना लाहौर तक थी। उस समय हमने जो समझौता किया वह घुटने टेक कर किया। अगर हम ठीक ढंग से समझौता करते, ठीक ढंग से अगर हम वार्तालाप करते तो करतारपुर का इशू तब का तब रिजॉल्व हो गया होता। सर, अधीर रंजन चौधरी का जो स्टेटमेंट आया है बंगाल को लेकर, उस पर आप लोग कैसे? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो बता रहे हैं और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर वहां पे कोलैप्स कर गया है बंगाल के अंदर, जिस प्रकार से वहां जंगल राज है, इस पे तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को बोलना चाहिए या खड़गे साहब को बोलना चाहिए। वे अपना मुंह सिलकर बैठे हैं। सच ये है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर टोटली कोलैप्स कर गया है, और हम अपेक्षा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तुरंत चिंता करेगा। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी वहां पे हुई है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है। राहुल गांधी को भेजा है जो सिर्फ 22 लोगों के लिए काम कर रहा है। शायद उनकी जानकारी नहीं, देश के अंदर 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। लगभग 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। लगभग 4 करोड़ लोगों को सिर पे मकान मिल गया, छत मिल गई है। लगभग 14.25 करोड़ लोगों तक घर पे नल से जल पहुंचा है। तो उसने क्या कि उनकी गिनती वहीं तक टिकी हुई है। मोदी जी इससे बहुत आगे निकल चुके हैं और जन आवाम की चिंता कर रहे हैं। केजरीवाल का बयान है उनका कि मेरे पेरेंट्स जो बीमार हैं और बुजुर्ग हैं उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, बीजेपी की लड़ाई मुझसे है ना कि मेरे माता पिता से। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब हर बात को थिएट्रिकली पेश करते हैं, उसमें थोड़ा ड्रामा करते हैं। सच ये है कि
स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा कि वह उनके माता पिता से मिली थी और उनके माता पिता वहां थे। तो पुलिस की ऑब्वियसली जो लोग उस घर पे थे, और अगर अरविंद केजरीवाल थे या उनके माता पिता थे या वहां पे सिक्योरिटी अफसर थे या और भी जो लोग थे, उनसे पूछताछ तो करेगी कि इतनी बड़ी घटना मुख्यमंत्री के निवास में होगी, उनके ड्राइंग रूम में होगी, एक सांसद को बुरी तरह पीटा गया, तो उसकी जानकारी के लिए अगर पुलिस कह रही है कि हम उनसे पूछने आना चाहते हैं तो उसमें इतना थिएटर करने की क्या जरूरत है। जब उनसे फॉर्म 17C को लेकर सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड अपोजिशन है वो स्टेबल सरकार बनाएगी अगले 10 साल के लिए। इलेक्शन कमीशन वन साइड काम कर रही है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रही। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इसका पूरा पुख्ता जवाब दे दिया। जो कैंडिडेट या उनके जो नॉमिनीज होते हैं, जब वह पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उनको 17C का फॉर्म दे दिया जाता है। हाँ, अब वो बाकी जो प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन उसकी चिंता कर रहा है, परंतु जानकर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाना कांग्रेस का अब नया एजेंडा है। जम्मू कश्मीर अपनी जीतेंगे। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोगों की वजह से 70 साल में जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो पाया। इफ समवन हैज कमिटेड एट्रोसिटीज ऑन अस, वो राहुल गांधी, कांग्रेस, उनका परिवार, उनके अलायंस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, इस बार वहां पर चमत्कारी रिजल्ट आने वाले हैं। ये जो डायनेस्टिक पार्टी हैं, लोग इनको दरकरार कर चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं, लोग समझ चुके हैं कि ये जो 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार द्वारा लेड, जहाँ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी, जहाँ महबूबा मुफ्ती की पार्टी, ये सबके सब परिवारवाद की पार्टी ने कश्मीर को लूटा है और कश्मीर को बर्बाद किया है। आखिरी 85 अन्य लोगों के टेस्ट हुए, पॉजिटिव पाए गए हैं। ड्रग्स कंजप्शन को लेकर रेप पार्टी हुई थी बेंगलोर में, जहां पुलिस ने छापामारी कर इन सभी लोगों से पूछताछ अब की जा रही है। देखिए, ये पहली बार नहीं, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है जहां पर जो सेलिब्रिटीज हैं वो रेप पार्टीज में पाए जाते हैं। अपेक्षा करते हैं कि वहां की पुलिस जो भी उचित कार्रवाई होगी वह करेगी।